हाय एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कालिदास की बायोग्राफी के बारे में। ये जो बायोग्राफी है ये किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए हैं जिनके भी कोर्स में इसे पढ़ना है। और पर्टिकुलरली अगर बात करें तो ये BRABU यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर के मेजर कोर्स में दिया हुआ है कि कालिदास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क पढ़ना अभिज्ञान शकुंतलम, तो उसके साथ साथ ये भी कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम इज अ संस्कृत प्ले रिटन बाय द एंशिएंट इंडियन पोएट कालिदास। अब यहाँ पे बोल रहे होंगे कि ये कालिदास की बायोग्राफी पढ़नी है और हमें अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में बताया जा रहा है। तो भाई ये हमें अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में थोड़ी सी पढ़नी होगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है उनका, बहुत ही फेमस हुआ और इस वजह से इसके बारे में हमें पढ़नी होगी। क्योंकि जहाँ पोएट के बारे में डिस्कशन हो रहा है और वहाँ उनके वर्क्स के बारे में बात न किए जाए, ये तो अधूरा हो जाएगा। तो वहीं बताया जा रहा है कि अभिज्ञान शकुंतलम क्या है, एक संस्कृत प्ले है जो कि एंशिएंट इंडियन पोएट कालिदास के द्वारा लिखा गया। इट नरेट्स द लव स्टोरी ऑफ किंग दुष्यंत एंड शकुंतला। और ये जो स्टोरी हमें क्या बताती है, किंग दुष्यंत और शकुंतला की लव स्टोरी के बारे में। कालिदास, often regarded as one of the greatest Sanskrit poets and dramatists, is believed to have lived in the 4th or 5th century CE। बोला जा रहा है कि कालिदास जो हैं उनको हमेशा से संस्कृत पोएट संस्कृत पोएट का एक बहुत बड़ा विद्वान कहा जाता है और ड्रामाटिस्ट भी कहा जाता है। और ये माना जाता है कि वो 4th और 5th सेंचुरी के संस्कृत पोएट एंड ड्रामाटिस्ट रहे हैं। कालिदास लाइफ इज श्राउडेड इन मिस्ट्री। कालिदास की जो जीवन है वो रहस्यों से घिरा हुआ है। एंड हिस्टोरिकल डिटेल्स आर स्केयर। और जो उनके बारे में हिस्टोरिकल डिटेल्स है वो बहुत ही कम है, यानी उनके बारे में हमें हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। Legends has it that he was a humble shepherd who transformed into a literary genius through the grace of goddess Kali। बोला जा रहा है कि जो बहुत बड़े विद्वान जो हैं वो ये यकीन करते हैं कि वो सबसे पहले एक गडेरिया थे, शेफर्ड थे, जिसके बाद वो बहुत बड़े साहित्य के विद्वान हो गए। तो किस वजह से हो गए, तो गॉडेस काली की कृपा हुई और वो साहित्यिक विद्वान बन गए। हिज वर्क्स इंक्लूडिंग शकुंतलम, मेघदूत एंड रघुवंशा। और उनका जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है वो है शकुंतलम, मेघदूत एंड रघुवंशा। सो केस हिज पोएटिक ब्रिलियंस एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड नेचर। और इन सारे वर्क्स को पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलता है कि एक पोइट का कितना ज़्यादा पोइटिक ब्रिलियंस है और फिर उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन इमोशंस और नेचर के बारे में। ठीक है, तो इन सारे बुक को पढ़ने के बाद हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि कोई इंसान किस तरह का था तो उनके वर्क्स को पढ़ ले तो हमें बहुत अच्छे से पता चल जाता है। Despite the lack of concrete biographical information, Kalidas' contribution to classical Sanskrit literature have earned him a revered place in Indian literary history। कहा जा रहा है कि उनके बायोग्राफी के बारे में तो हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। कमी रहने के बावजूद, उस इन्फॉर्मेशन की कमी रहने के बावजूद कालिदास को जो कंट्रीब्यूशन रहा है क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर में, तो उस वजह से उन्होंने एक बहुत ही अहम ओहदा पाया है इंडियन लिटरेरी हिस्ट्री में। His timeless works continue to be studied and appreciated for their eloquence and artistic beauty। कहा जा रहा है कि उनका जो टाइमलेस वर्क्स है, यहाँ पे टाइमलेस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उनका ऐसा वर्क्स है वो हमेशा हमेशा तक पढ़ा जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क्स है। और उसे न सिर्फ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्हें कहा जा रहा है कि 4th या 5th सेंचुरी CE में वो थे, लेकिन फिर भी आज तक उनका वर्क्स कितना ज़्यादा उनके वर्क्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता है और ये हमेशा दिया जाता रहेगा और लोग हमेशा उसे पढ़ते रहेंगे।
और किस वजह से ये और ज़्यादा फेमस है, तो उसमें जो एलोक्वेंस है यानी जो प्रभावशाली बातें किया हुआ है और जो उसमें आर्टिस्टिक ब्यूटी है, इस वजह से वो किताब हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कालिदास की बायोग्राफी के क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।